अब ये निकालनी है। ये जो गोबर है गाय भैंसों का ये हटा रहे हैं, ये हटाएगा फिर आगे से और एक और ट्रैक्टर आएगा वो इसे निकालेगा। तो अब फ़िल्टर डालने की बारी आ चुकी है, फ़िल्टर डाल रहे हैं। ये भी कुछ ही देर में प्रोसेस कंप्लीट। माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। अब उसकी वजह ये मशीन है क्योंकि आज हमारे यहाँ होने वाला है बोर, ट्यूबवेल का बोर, जिसके लिए ये मशीन इस्तेमाल होनी है जो कि आपके सामने मौजूद है। आसिफ ट्यूबवेल टरबाइन सर्विस, ये इनका कॉन्टैक्ट नंबर है और ये इनकी मशीन है जो तकरीबन कहते हैं कि 6 से 7 घंटों में ना आपका मुकम्मल बोर हो जाएगा। आपको एक बार पूरी मशीन दिखा देता हूँ। ये टोटल इसके चारों तरफ का व्यू है और ये इसका जो सामने वाला हिस्सा है ना जिससे बोर होगा, ये वो है, ये वाला, इसी से बोर होगा। बाकी आपने मशीन तो देख ली है, बाकी बाहर काम हो रहा है। बाहर भी जाकर चेक करते हैं क्या काम हो रहा है। फ़िल्टर्स भी आ चुके हैं, तकरीबन बोर का मुकम्मल सामान आ चुका है। आप जाकर देखना है कि काम कहाँ तक पहुँचा है। बाकी बोर होना भी शुरू नहीं हुआ, मशीन यहाँ पर मौजूद है। अभी जैसे ही मशीन जाएगी उसके 5-6 घंटों, 6 से 7 मैक्सिमम घंटों के बाद हमारा काम मुकम्मल हो जाएगा, बोर हो जाएगा और सुबह कुएं का काम होगा, जिसके बाद हमारा ट्यूबवेल कंप्लीट हो जाएगा। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ज़्यादा दिन लगे ना 3 से 4 दिनों में हमारा ट्यूबवेल कंप्लीट हो जाएगा। तो चलते हैं बाहर की तरफ, बाहर का भी देखते हैं क्या हो रहा है बाहर। बाकी यहाँ पर काम हो रहा है, ये जो जहाँ पर ट्यूबवेल लगनी है ना, बोर होना है, वहाँ पर से ये मिट्टी हटा रहे हैं, हल लगा रहे हैं। इसके बाद ये सारा सिस्टम होगा, यहाँ पर बोर होगा। ये फ़िल्टर्स जो मैं आपको बता रहा था ना, ये वो फ़िल्टर्स हैं, इन्हीं फ़िल्टर से तो पानी आता है। अभी मेन काम रहता है इनकी सफाई। आप देख सकते हैं इनके जो सुराख हैं सारे ही बंद हैं, इनकी सुराख खोलने आगे काम फिर चलेगा। ये रहे, ये नीचे वाले फ़िल्टर्स हैं, इनके सुराख फिर भी कुछ ना कुछ नज़र आ रहे हैं। उधर तो बिल्कुल भी कुछ नज़र नहीं आ रहा था। ये वो बज रहा है जो बोर के अंदर डलेगा। ये सारा सिस्टम है सामान ट्यूबवेल का। तो अभी जब बोर शुरू होगा ना फिर आपसे मिलेंगे और ये भी दिखाएंगे हम जब ये फ़िल्टर साफ़ करेंगे उस वक्त आपसे मिलेंगे। अभी फ़िल्टर साफ़ करने हैं, काम बहुत पड़ा है, तो अभी अपना काम करते हैं, उस वक्त आपको दिखाएंगे जब काम शुरू होगा। तो ये जानवर भी अभी भूखे खड़े हुए हैं, अभी इन्हें चारा नहीं डाला गया। अभी कुछ देर तक चारा आ जाएगा, डाल देंगे। अभी चूँकि नहीं आया तो उस वक्त तक अब फ़िल्टर साफ़ करना है वो साफ़ करेंगे। उधर बोर होगा वो भी आपको प्रोसेस दिखाएंगे। बाकी ये जो व्लॉग है ना, इसमें आपको मुकम्मल ट्यूबवेल का प्रोसेस दिखाएंगे। हो गए पार्ट बाय पार्ट, क्योंकि एक दिन में तो सभी काम नहीं होगा, पार्ट बाय पार्ट होगा, तो इसीलिए सब कुछ दिखाने में वक्त लगता है। तो अब ये पार्ट बाय पार्ट दिखाएंगे ना, डेली के जो भी डेली काम होगा वो आपको दिखाएंगे। जी, तो यहाँ पर मशीन आ चुकी है, वो जिसने बोर करना है, और उधर से ट्रैक्टर के साथ हल को अटैच किया जा रहा है ताकि ज़मीन में खड्डा बनाया जा सके जिसमें पानी स्टोर होगा। और यहाँ पर ये हल है ना, इसके ज़रिए ज़मीन को नरम किया जाएगा और बाद में इसमें खड्डा बनाकर यहाँ पर पानी स्टोर करेंगे जो कि बोर में इस्तेमाल होगा। इस मशीन के लिए पानी की सख्त ज़रूरत होती है, तो पानी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगा। तो जी अब हम फ़िल्टर साफ़ कर रहे थे, तकरीबन मैंने 2 फ़िल्टर साफ़ कर लिए हैं, अभी बाकी कर रहे हैं। ये सारे भाई लगे हुए हैं, किसी की वीडियो तो नहीं बना सकता, कोई एतराज़ भी कर सकता है। बाकी इस तरह सारे फ़िल्टर साफ़ किए हमने, सारे फ़िल्टर। अभी इधर ये ट्रैक्टर से ना खड्डा भी बना लिया गया है जो पानी वाला था ना, अभी वो चल के मैं आपको दिखाता हूँ। उधर पानी जमा करेंगे, टैंकर्स ले आएंगे, वहाँ पर पानी जमा होगा और फिर आगे काम होगा। बोर पानी के बगैर नहीं हो सकता, इसीलिए अभी फ़िल्टर साफ़ हो जाएंगे, उसके बाद पानी डल जाएगा उधर और बोर शुरू हो जाएगा। जी तो भैया यहाँ पर सारे फ़िल्टर्स तकरीबन साफ़ हो चुके हैं, सिर्फ़ और सिर्फ एक ये रहता है और 2 उधर रहते हैं, 2 वो पड़े हुए हैं। बाकी सारे फ़िल्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं। बाद में हम मिलेंगे आगे जब बोर शुरू होगा उस वक्त। वो देखें मशीन अपनी जगह पर सेट हो रही है और उसके बाद बोर शुरू होगा। ये सारा सिस्टम है, इस तरह से बोर होगा। इधर ये देख सकते हैं थोड़ा सा हो भी गया है, बाकी अब इस तरह से ये मशीन अंदर बोर करेगी।
फ़िल्टर सारे साफ़ कर लिए, जो 2-3 बचे हुए थे वो भी साफ़ हो गए। लेकिन जो पहले साफ़ किए थे ना वो आसान थे। अब इतनी गर्मी हुई है ना, सूरज की इतनी ज़्यादा तपिश है कि अब काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रही थी। लेकिन अभी फिर भी साफ़ कर लिया है, सारे फ़िल्टर साफ़ हो चुके हैं। लेकिन अब हम लेने आई हैं ये रबर्स। अब ये चढ़ेंगे उन फ़िल्टर्स पर और फिर आगे, ताकि पानी उनमें से लीक ना हो। ये सारे ले चलते हैं, एक हाथ से उठाए नहीं जाएंगे, उठाए गए। सही है, तू यहीं पर रुक। ये जो रबर्स हैं यही वहाँ पर काम है, ये वहाँ पर ले जाते हैं, वहाँ पर लगेंगे फ़िल्टर्स के ऊपर चढ़ाते हैं। अभी चढ़ाएंगे या बाद में, लेकिन हो जाएगा काम अभी। मैं रबर्स ले आया था ना, ये लड़के को दे दिया, अब ये चढ़ा रहा है इधर भी और उधर भी। तो भाई साहब इतना ज़्यादा टाइम हो गया लेकिन अभी तक काम शुरू नहीं हुआ। उसकी वजह यह है कि अभी तक पानी ही जमा नहीं हुआ है। यहाँ पर ये पानी जमा हो रहा है, ये दूसरी टंकी जा रही है, ये दूसरी टंकी जमा होगी। एक जो मैंने बताया अब ये निकालनी है, ये जो गोबर है गाय भैंसों का ये हटा रहे हैं, ये हटाएगा फिर आगे से और एक और ट्रैक्टर आएगा वो इसे निकालेगा। काम और रुक गया भाई साहब, अब काम मज़ीद लेट होगा, पता नहीं क्या हो रहा है। चलो कुछ नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। कुछ देर में, देर सही मगर सही काम हो जाए। पैरों से मट्टी हटाइए तो आप ये काम ख़राब है भाई साहब, अभी नहीं निकल रही तो देखते हैं क्या होता है। हाँ The next day. आप भी सोच रहे होंगे कल दोपहर के बाद अब जाकर वीडियो बना रहा है, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि कल को ना हमारा काम रुक गया था। वो जो मैंने बताया था कि टैंकी फंस गई है, वो दिखाई थी ना लास्ट टाइम, वो जाकर 2-2:30 बजे निकली थी, जिसके बाद काम नहीं हो सका। तो इसलिए मैंने कहा वीडियो बनाने का फ़ायदा नहीं। और उस वक्त वैसे भी बात ये थी कि मैं घर चला गया था, थका हुआ था, तो अब फिर से आज काम शुरू होगा। आज हो सकता है मैं ज़्यादा वीडियो ना बना पाऊँ, बट वीडियो बनाऊँगा, वॉइस ओवर नहीं करूँगा। आपने ऐसे ही गुजारा करना है, वो प्रॉब्लम हो गई थी थोड़ी सी, तो इसीलिए आज सिर्फ़ और सिर्फ आपको वीडियो देखने को मिलेगी, कोई वॉइस ओवर नहीं होगा इसमें। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह आज फिर अभी से काम शुरू हो रहा है। फिर भी टाइम ज़्यादा हो गया है मगर टाइम शुरू हो रहा है। ये पाइप डाला जाएगा अभी। ये बता रहा था ना पानी से काम होता है, तो ये देख लें पानी से ही काम होगा, इसके बगैर काम नहीं होना। ये अब फिर से काम शुरू हो चुका है। पहले जो एक पाइप डाला गया था ना वो मुकम्मल तौर पर अंदर चला गया और दूसरा पाइप निकाल दिया गया। अब ये भी थोड़ी देर तक अंदर डालेंगे, बाकी आगे जो काम होगा वो हम जारी रखेंगे। ये अब तीसरा पाइप लगा रहे हैं, ये भी अंदर चला जाएगा। इसी तरह बारी बारी सारे पाइप अंदर चले जाएंगे। तकरीबन 150 फीट का बोर होना है, तो इसीलिए ये सारा काम हो रहा है। बाकी इसी तरह क्लिप्स में ही आप दिखा पाऊँगा क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। जी तो भाई साहब अब बोर तो हो चुका है, आखिरी पाइप भी डल गया। अब ये लास्ट जो नट्स बोल्ट हैं निकाल लेंगे, पाइप को अलहदा कर लेंगे। अब इसके बाद इसके अंदर डालेंगे फ़िल्टर्स डालने के बाद एक और प्रोसेस भी होता है, वो है बजरा डालना। फिर बजरा डालेंगे और उसके बाद बोर कंप्लीट हो जाएगा। और इधर के हालात आप देख लें, यहाँ से जो पानी निकल रहा है ना, वेस्टेज जो कि पानी से होकर बोर से होकर पानी निकल रहा है, वो वाला पानी है। और उधर तक रेत निकल जा चुकी है, मोटी रेत निकली है। अल्हम्दुलिल्लाह बोर तो सही हो गया, अल्लाह का शुक्र है, कोई मसला नहीं हुआ। बाकी अब फ़िल्टर्स भी अच्छी तरह डल जाएं फिर काम सही हो जाएगा।
ये पाइप निकाल रहे थे, वो सारे पाइप निकल गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बोर कंप्लीट हो चुका है। अब बारी है फ़िल्टर्स डालने की। उसके लिए भी पानी की ज़रूरत पड़ेगी। उधर जितना भी पानी था तकरीबन सारा ख़त्म हो चुका है। तो अभी एक और टंकी आ रही है, पानी की टंकी, वो आती है। ये मैं गेट खोलने के लिए आया हूँ, अभी आती होगी थोड़ी देर, 2-3 मिनट में आ जाएगी। तो ये गेट खोलते हैं, तब तक वो आ जाएगी। और फिर आपको बोर की भी कंडीशन दिखाते हैं। जब फ़िल्टर्स लेंगे तो वो भी दिखाएंगे। हो सकता है कि मुझे भी काम करना पड़े, शायद ना भी दिखा पाऊँ, देखते हैं। अभी गेट खोल लेते हैं। तो अब फ़िल्टर डालने की बारी आ चुकी है। फ़िल्टर डाल रहे हैं, ये भी कुछ ही देर में प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। ये थोड़ा मेहनत तलब काम है, गर्मी भी बेहद हो चुकी है, 1:30 का टाइम हो रहा है। तो अभी ये फ़िल्टर डाल रहे हैं। इसके ऊपर ना, फ़िल्टर्स के ऊपर ये जाली लगा रहे हैं ताकि पानी साफ़ आए। The next day। आज का दिन तीसरा है और आज ये कुआं खोदा जा रहा है। जब फुल बन जाएगा फिर भी दिखा दूंगा। और उधर जो कुआं है उसे भी तोड़ना है और इसके बाद जाकर हमारा काम आगे शुरू होगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज एक और ख़ूबसूरत दिन शुरू हो चुका है। तो आज की जो अपडेट्स होंगी आपके साथ शेयर करेंगे। जो जानवरों का काम होगा वो भी शेयर करेंगे। साथ ही साथ कल मैंने आपको ज़्यादा अपडेट्स नहीं दी थी। जो कुआं हम खुदवा रहे थे वो कहाँ तक पहुँचा है। और बाकी जो हमने आज काम करना है, जो ट्यूबवेल तोड़नी है, पुरानी वाली जो खड़ी थी ना, उसका कुआं भी तोड़ना है। वही ईंटें दूसरे कुएँ में इस्तेमाल होंगी और दूसरी सारी ईंटें तोड़ दी जाएंगी। सब कुछ इस कुएँ को ख़त्म कर दिया जाएगा, इसे सीधा कर दिया जाएगा। दूसरी तरफ इसका कुएँ का काम शुरू होगा इन्हीं ईंटों से। तो अब बाहर चलेंगे और आपको अपडेट देंगे। मौत का मंजर करने के बाद क्या होगा? ज़्यादा मैं पलटा बाल मेरी चोरी थी और चोरी जगह चोर से आ गया। मतलब उन्हें मानते पड़ी होते चोर हैं। हाँ ये बात हाँ उन्होंने दी नस्ल दे विचों शायद कहीं पड़ी होगा। चोरी छोड़ ले पढ़ते। ये हमारा ट्यूबवेल का कुआं तकरीबन कंप्लीट होने वाला है। 3 फुट मज़ीद खोदा जाएगा, उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद जो मैंने आपको वो दिखाया था, वो सामान वहाँ की ईंटें निकाल कर यहाँ पर लगाई जाएंगी। The next day। सलमान बर्तन जाती 4 बर्तन जाते हैं। तो भाई साहब, जिस कुएं को तोड़ रहे थे ना ये लोग, उसके कुएं का क्या हाल हुआ है वो देखेंगे आप लोग। ये देखें, ये चेक करें भाई साहब, क्या हाल हो गया है इसका। ये यहाँ तक तोड़ लिया है, बाकी ईंटें नहीं निकाल पाए। डेंजरस काम था। उधर से ये चेक कर सकते हैं। इसलिए डेंजरस था क्योंकि ये मिट्टी नीचे जा रही थी, ये कि उनके ऊपर भी आ सकती थी, खुदा न खास्ता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सही काम हो गया। ईंटें निकल चुकी हैं, कुछ रह गए हैं, इनकी कोई बात नहीं है। तो भाई साहब, डेली की तरह आज भी हाल बेहाल हैं। काम इतना था तो हाल बेहाल तो होना था। तो अभी मैं अंदर आया हूँ कहीं लेने के लिए, जिससे जो चारों तरफ से ईंटें तोड़नी थी ना, उसकी चारों तरफ से ना मिट्टी खाली करनी है। उसके लिए कहीं लेने के लिए आया हूँ। एक तो ये पड़ी है, देखिए, ये एक और भी शायद होगी इधर, चेक कर लेता हूँ एक बार। नहीं भैया, वही ले चलते हैं बाहर। एक बाहर है ऑलरेडी, उससे मिट्टी खाली कर भी रहे हैं, लेकिन एक और की ज़रूरत पड़ेगी ताकि काम जल्दी हो जाए। बाहर ट्रैक्टर भी लगा हुआ है, मिट्टी घसीट रहा है ताकि वो जो कुआं था वो फिल हो सके मिट्टी से। वो ख़तरनाक था, कोई भी बच्चा उसमें गिर सकता था।
बाकी मैं एक और चीज़ आपको दिखा देता हूँ जिसके लिए ये मेरी हालत हुई है पसीना पसीन। ये जो रेता है, रेत हमने उठाई थी बाहर से, आपको दिखा देता हूँ इधर। ये रही, यही है हमारी मेहनत। इधर इतनी सारी रेत बाहर से जो बोर दे रहा था ना, रेत ट्यूबवेल से रेत आ रही थी, इसी वजह से दूसरा करवा रहे हैं। ये वही रेत है और ये हमने निकाली है, तभी ये मेरी हालत हुई है। अभी बाहर चलते हैं, बाहर का माहौल अभी आपको दिखाते हैं। यही वही रेत थी जिसने हमारी ये हालत की। अभी बाकी मेहनत भी रहती है, बाकी भी काम है। बाहर चल के आपको दिखाता हूँ क्या काम हो रहा है। जल्दी ना, हाँ हेल्गी हेल्गी जी जी, ठीक है ठीक है। ऑन चाहिए, हाँ हाँ। The next day. इधर यहाँ तक काम हो चुका है, इंजन फिट हो चुका है, अलाइनमेंट भी हो चुकी है। हो सकता है कि अपना काम हो जाए। अब चलो कुछ ना कुछ अपना मिनी स्विमिंग पूल शेप में तो आया है ना, नज़र तो आ रहा है कि ये स्विमिंग पूल है। The next day. एक ट्यूबवेल की अगर आपको अपडेट दें तो ये बिल्कुल ही तैयार है चलने के लिए। यहाँ पर बेल्ट लगेगा और ट्यूबवेल स्टार्ट हो जाएगी। ये मिनी स्विमिंग पूल भी इस तरह बिल्कुल रेडी है और साथ में ये भी बिल्कुल ओके है, सिर्फ और सिर्फ चलाने की देर है। The next day. माशाल्लाह। आज का व्लॉग यहीं तक था। उम्मीद है कि आपको हमारा आज का ये व्लॉग पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो लाइक करना और हमारे चैनल प्यारा देहात को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।